नमस्कार साथियों, आज ग्रेट शोमैन राज कपूर की पुण्यतिथि है, तो आज इन्हीं की बातें करते हैं। भारत के युवा समाज पर यहाँ की फिल्मों का गहरा प्रभाव पड़ा है। आरंभिक दौर में फिल्मों के 3 नायकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। यह थे ग्रेट शोमैन के नाम से मशहूर राज कपूर, अभिजात तथा रोमानी शख्सियत के नायक दिलीप कुमार तथा सदाबहार अभिनेता देवानंद। इन तीनों ने अपने अभिनय की अमिट छाप भारतीय सिनेमा पर छोड़ी। इनमें राज कपूर ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा को प्रेरक और मनोरंजक फिल्में तो दी ही, साथ ही उन्होंने करुणा भरी भूमिकाओं को भी अमली जामा पहनाया। यह एक संजोग ही था कि राज कपूर की पहली फिल्म नीलकमल वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ ही आई। यद्यपि इस फिल्म के प्रदर्शन तक राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर भी अपने पुत्र की प्रतिभा से परिचित नहीं थे। उन्होंने इस फिल्म के निर्देशक केदार शर्मा से यह स्वयं कहा था कि कांपता बदन और मिमियाती आवाज लेकर राज कितना चलेगा, पर अंततः यही कांपता बदन और यही आवाज राज कपूर के साथ जुड़ गई, जिसकी आज भी कई नायक नकल करने की कोशिश करते हैं। बाद में यही युवक इनकलाब, चित्तौड़ विजय, दिल की रानी, अमर प्रेम और जेल यात्री जैसी फिल्मों में भी आया। राज कपूर ने इन फिल्मों से इतना धन कमा लिया कि अगले ही वर्ष 1948 में तब की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस के साथ एक फिल्म बनाने की घोषणा कर दी। आग राज कपूर द्वारा निर्मित और निर्देशित पहली फिल्म थी। यह फिल्म दर्शकों की भीड़ तो नहीं जुटा सकी, लेकिन इस फिल्म ने राज कपूर को निर्देशकीय क्षमता को एक नया आयाम अवश्य दिया। यह उस समय बन रही फिल्मों की लीक से कुछ अलग थी। राज कपूर की पहली फिल्म की व्यावसायिक असफलता को दूसरी फिल्म बरसात ने भुला दिया। इस फिल्म ने व्यावसायिक रूप से आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की। इस फिल्म का गीत संगीत बेहद लोकप्रिय हुआ। संभवतः इसी फिल्म से राज कपूर ने फिल्मों के गीत संगीत की ओर ध्यान देना प्रारंभ किया। बरसात के बाद राज कपूर ने आवारा बनाई। इस फिल्म की और इसके गीत संगीत की लोकप्रियता को तो समंदर भी न रोक सका और रूस तथा ईरान तक इसका संगीत लोकप्रिय हुआ। कहा जाता है कि माओ त्से-तुंग भी इस फिल्म को बहुत पसंद करते थे। आवारा ने राज कपूर को सफलता के नए आयाम तो दिए ही, साथ ही इन्हें रोमानी भूमिका में प्रवीण अभिनेता की छवि भी प्रदान की। राज कपूर ने श्री 420, मेरा नाम जोकर, अनारी, जिस देश में गंगा बहती है तथा सपनों का सौदागर में भी इसी प्रकार की छवि को बनाए रखा। आवारा की अपार सफलता ने राज कपूर को व्यावसायिक फिल्मों में सफलता का फॉर्मूला भी दे दिया। इसी फॉर्मूले को राज कपूर ने बॉबी और प्रेम रोग में भी खूबसूरती से इस्तेमाल किया। राज कपूर की फिल्मों की चर्चा नरगिस के बिना अकल्पनीय है। राज कपूर द्वारा अभिनीत पहली बार निर्मित एवं निर्देशित फिल्म की नायिका नरगिस थी। इस मशहूर जोड़ी ने कुल 16 फिल्मों में साथ साथ अभिनय किया। राज नरगिस की जोड़ी पहली बार 1948 में आग फिल्म में पर्दे पर आई और 1956 में जागते रहो इसी जोड़ी की आखिरी फिल्म थी। राज नरगिस अभिनीत कुल 16 फिल्मों में से बरसात, आवारा, श्री 420 और चोरी चोरी सुपरहिट मानी जाती है, लेकिन प्यार, पापी और धुन बुरी तरह असफल हुई। नरगिस के अलावा राज कपूर ने मधुबाला, सुरैया, मीना कुमारी और माला सिन्हा के साथ भी नायक की भूमिकाएं अदा की हैं। नायक के रूप में राज कपूर ने लगभग 50 फिल्मों में अभिनय किया। आग, बरसात, आवारा, श्री 420, संगम और मेरा नाम जोकर उनके द्वारा निर्देशित एवं स्वयं अभिनीत फिल्में हैं। संगम की अपार सफलता के बाद राज कपूर ने मेरा नाम जोकर बनाई, जिसे घनघोर असफलता का मुंह देखना पड़ा। कहा जाता है कि राज कपूर इस फिल्म को अपने जीवन की सबसे अच्छी फिल्म मानते थे, लेकिन शायद यह दुर्भाग्य ही था कि आम जनता को यह फिल्म पसंद नहीं आई। इस असफलता से उबरने के लिए राज कपूर ने बॉबी जैसी हल्की फिल्में बनाई। राज कपूर के दूसरे बेटे ऋषि कपूर को लेकर बनाई गई इस किशोर वय की प्रेम कहानी को अपार सफलता मिली। इसके बाद राज कपूर ने सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग और राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। यद्यपि इन सभी फिल्मों में समस्याओं को उभारा गया, लेकिन फिल्मों की सफलता के लिए राज कपूर ने अपनी फिल्मों की नायिकाओं का भी भरपूर सहारा लिया। बॉबी में डिम्पल, सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान और राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी का राज कपूर ने जमकर उपयोग किया। आज भी ये अभिनेत्रियां इन फिल्मों में अपने बोल्ड एवं ब्यूटीफुल अंदाज के लिए जानी जाती हैं। यह एक विडंबना ही थी कि राज कपूर अपना एक और सपना पूरा नहीं कर पाए और वर्ष 1988 में दादा साहब
फाल्के पुरस्कार ग्रहण करने के बाद उनका आखिरी सफर आरंभ हो गया। 14 दिसंबर 1924 को जन्मे राज कपूर का फिल्मी सफर 40 वर्षों तक चला। 1947 से लेकर 1988 तक वे फिल्मी दुनिया में सतत सक्रिय रहे। यही कारण था कि वे एक महान शोमैन के रूप में भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय रहे। राज कपूर ने अपने फिल्मी जीवन में जो कुछ दुनिया को दिया वह अविस्मरणीय है। 2 जून 1988 को इस ग्रेट शोमैन ने अंतिम सांसें लीं। कपूर परिवार के अभिनय का सिलसिला पृथ्वीराज कपूर से आरंभ हुआ, फिर राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर से होता हुआ रणधीर, ऋषि और राजीव कपूर तक पहुंचा। इस सिलसिले को आगे बढ़ाया राज कपूर की पोतियां करिश्मा कपूर और करीना कपूर ने। राज कपूर के पोते और ऋषि कपूर के पुत्र रणवीर कपूर भी नई पीढ़ी के फिल्म कलाकारों में अपना स्थान बना चुके हैं। यद्यपि राज कपूर के वंशजों को राज कपूर जैसी सफलता अर्जित करने के लिए कड़ा संघर्ष करना होगा, लेकिन यह सिलसिला तो चलता ही रहेगा। राज कपूर के शब्दों में सो मस्ट गो ऑन। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।